नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 16 सितंबर 2025 की कार्यवाही पर नजर डाल रहे हैं। जी मामला है रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, मुद्दा ये था कि कोर्ट ने पहले जो निर्देश दिए थे उनका पालन राज्य सरकारें कैसे कर रही हैं, खासतौर पर वो शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक बेसिस पर है ना। हाँ, और एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा ने अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि ज्यादातर राज्य मतलब काफी पीछे चल रहे हैं इसमें, कुछ कुछ छोड़कर। सही कहा। तो इसी वजह से कोर्ट ने अब क्या कहते हैं, साप्ताहिक समीक्षा का फैसला किया है। हर हफ्ते सुनवाई और एक बार में 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर फोकस। अच्छा, ये एक नया तरीका है तेजी लाने का। तो 16 सितंबर को कौन से राज्य थे एजेंडा पर, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ से। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि उनके यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक टीचर है ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, उनका तो यही कहना था। और ये भी बताया कि 100 स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया है 29 जुलाई को। लेकिन आवेदन कितने आए ये शायद साफ नहीं था। हाँ, वो डिटेल नहीं थी, पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करें। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है ना? कोई एसोसिएशन भी थी? जी हाँ, बिल्कुल। आरसीआई ट्रेड टीचर्स एसोसिएशन। उनके वकील कौस्तुभ शुक्ला ने कहा कि राज्य का दावा गलत है। कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक शिक्षक असल में काम कर रहे हैं वहाँ। ओहो, ये तो सीधा सीधा मतलब दावों का टकराव हो गया। एकदम। तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। एसोसिएशन को कहा है कि 4 हफ्ते में सबूतों के साथ एक हलफनामा मतलब एफिडेविट फाइल करें। और अगर एसोसिएशन सही निकली तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार को 7 मार्च 2025 वाला जो पुराना आदेश था कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाला, उसका पालन करना होगा। और राज्य को 7 नवंबर तक अपना जवाब यानी कंप्लायंस एफिडेविट देना है। ठीक है, मामला दिलचस्प है छत्तीसगढ़ का। अब आगे बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। जी, मेघालय। वहां वकील अभिजीत मणि त्रिपाठी ने अपडेट दिया, बताया कि स्पेशल एजुकेटर्स के 283 पद स्वीकृत हो गए हैं। नोटिफिकेशन भी 30 जुलाई को जारी हुआ। अच्छा, और वहां भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मामला था? हाँ, वहाँ 106 शिक्षक हैं जिनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट है। उनकी स्क्रीनिंग चल रही है नियमितीकरण के लिए, मतलब परमानेंट करने के लिए। तो कोर्ट ने इसके लिए भी कोई डेडलाइन दी? जी बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि इन 106 शिक्षकों के नियमितीकरण पर फाइनल फैसला 31 अक्टूबर 2025 तक लेना होगा। और बाकी पद जो खाली रह जाएंगे? वो पद जैसा 7 मार्च के आदेश में था, विज्ञापन निकालकर भरने होंगे। और मेघालय को भी 7 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। समझ गया। अगला राज्य बिहार था, जहां तक मुझे याद है। वहां तो संख्या बहुत बड़ी थी पदों की। हाँ, बिहार में काफी बड़ी संख्या है। उन्होंने अपने 8 अगस्त वाले एफिडेविट का जिक्र किया। बताया कि 7297 स्पेशल एजुकेटर पद स्वीकृत हुए हैं 17 अप्रैल को। और बीपीएससी ने विज्ञापन भी निकाल दिया था जून में। 19 जून को विज्ञापन और लास्ट डेट 28 जुलाई थी। जी। और इसमें से 816 पद वेरिफिकेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक शिक्षकों से भरे जाने के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग वो अगस्त के दूसरे हफ्ते में होनी थी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसे सिर्फ आंशिक अनुपालन क्यों कहा? मतलब विज्ञापन निकल गया, पद स्वीकृत हो गए। शायद इसलिए क्योंकि देखिए, विज्ञापन तो आ गया, पर जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हैं जिनकी स्क्रीनिंग होनी है, उनका मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था। प्रक्रिया चल रही थी। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि 8 अगस्त के बाद क्या प्रोग्रेस हुई, ये बताते हुए 7 नवंबर तक एक और एडिशनल एफिडेविट फाइल करें। और उन शिक्षकों के लिए भी कुछ था जो शायद स्क्रीनिंग के लिए बुलाए नहीं गए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण निर्देश था। कोर्ट ने कहा कि अगर आरसीआई सर्टिफिकेट वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है जिसे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आने की सूचना नहीं मिली, तो वो 7 दिन के अंदर सीधे शिक्षा विभाग के सचिव श्री दिनेश कुमार उनसे संपर्क कर सकता है। ये अच्छी बात है, ताकि कोई छूट ना जाए। ठीक है, बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश। जी, हिमाचल प्रदेश। उन्होंने एफिडेविट से बताया कि 245 स्पेशल एजुकेटर के पद पिछले साल अगस्त 2024 में नोटिफाई हुए थे। 138 प्राइमरी तक और 107 छठी से 12वीं तक। और भर्ती प्रक्रिया? उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट वो हो चुका है, जून 2025 में हुआ और रिजल्ट भी अगस्त में आ गया। तो यहाँ तो मामला काफी आगे बढ़ चुका है ना? हाँ, यहाँ प्रक्रिया काफी आगे है। इसीलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो योग्य शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति का प्रोसेस 31 अक्टूबर 2025 तक आगे बढ़ाएं। और हिमाचल को भी 7 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है। ठीक है। और लिस्ट में 5वां राज्य झारखंड था। जी, झारखंड। लेकिन उनकी तरफ से कोई आया ही नहीं सुनवाई में। अरे, तो फिर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में राज्य का पक्ष सुना जाएगा। अब अगली बार उन्हें आना होगा। इनके अलावा कुछ और भी हुआ? कोई और मामले? हाँ, कुछ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस थे, मतलब अंतर्वर्ती आवेदन। 4 थे। आईए नंबर 21,822, 22,058, 28,659 और 28,942। ये सब 2024 के थे। इन्हें वापस लेने की अनुमति मांगी गई और कोर्ट ने दे दी, तो वो खारिज हो गए। प्रक्रियात्मक चीजें थी। तो अब अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई तय हुई है 23 सितंबर 2025 दोपहर 3:30 बजे। और उस दिन किन राज्यों पर फोकस रहेगा? उस दिन झारखंड, जिनका पक्ष सुना जाना है, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब और नागालैंड की बारी होगी। अच्छा, और जो पहले अंतरिम राहत वगैरह दी गई थी उसका क्या? वो सब अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पर कुछ आपत्ति जताई है, जिस पर कोर्ट अगली बार विचार करेगा।
तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बन रही है कि स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति पर कोर्ट के आदेशों का पालन अलग अलग राज्य अलग अलग रफ्तार से कर रहे हैं। कहीं तेजी है, कहीं धीमी गति। बिल्कुल, और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन से सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, मतलब व्यवस्थागत कारण, जो इस असमानता की वजह बन रहे हैं, और इसका लंबे समय में देश भर में जो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है उस पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा। चलिए, आज के डीप डाइव में इतना ही।